सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का एक अपना ही महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसने एक ऐसे पाप कर रखे हैं तो उसको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कि सोमनाथ धाम की क्या महिमा है और सूर्य चंद्र ग्रहण का क्या रिश्ता है सोमनाथ मंदिर से। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं और श्री दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। जब सभी का विवाह हो गया तो दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ अनुष्ठान में लगे रहते थे। दोस्तों, इनकी एक पुत्री थी रोहिणी, और रोहिणी का जो आकर्षण था वो चंद्रमा से बहुत ज़्यादा था, या यूँ कह लें कि चंद्रदेव जो हैं वो दक्ष जी की जो रोहिणी पुत्री थी उनको बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा, लेकिन जब उसकी और बहनों ने देखा कि चंद्रमा केवल अपना सारा ध्यान रोहिणी पर आकर्षित करते हैं और सभी बहनों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उन और पत्नियों ने चंद्रमा की अपने पिता से शिकायत करने का मन बनाया कि अपने पिता से शिकायत करेंगे। सभी अपने पिता के पास गईं और दक्ष जी से कहा कि पिताजी, जो मेरे पति देव हैं श्री चंद्रमा जी, वो केवल रोहिणी पर सारा ध्यान केंद्रित रखते हैं और हम लोगों को पर ध्यान नहीं देते हैं। अपनी पुत्रियों की बात सुनकर दक्ष जी को बहुत क्रोध आया। दक्ष जी ने कहा कि चंद्रमा की ये मजाल कि वो मेरी बेटियों को परेशान करता है, मैं उसको श्राप दे देता हूँ। और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया और क्षय होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा जी मुस्कुराए, कहा कि ससुर जी, आपने ये क्या कर दिया? अगर मेरा क्षय होगा तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपकी ही बेटियां विधवा हो जाएंगी। अब दक्ष प्रजापति ने कहा कि अब क्या हो सकता है, मैंने तो श्राप दे दिया है। तो चंद्रमा ने निश्चय किया सूर्य भगवान की, जो शिव भगवान की तपस्या करने का, और चंद्रमा जी चले गए समुद्र के किनारे और एक जगह तपस्या करने लगे। बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। जैसे ही अमावस्या आने वाली थी, तुरंत श्री शिव जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री शिव जी महाराज की जय। और वहीं श्री सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और वो स्वयंभू शिव जी वहाँ पर हैं दोस्तों। और उन्होंने चंद्रमा को बताया कि आप श्रापित हैं, तो आपका श्राप तो हम कम कर सकते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और श्री शिव जी जो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, भक्तों की हर मुसीबत में काम आते हैं, हमेशा भक्त उनको जब याद करता है तो प्रकट हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा के सामने प्रकट हुए और चंद्रमा से कहा कि मैं तुमको एक श्राप को कम करता हूँ, मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आपका जो श्राप है उस कारण 15 दिन तक आपका क्षय होगा, लेकिन 15 दिन जो महीने मास के 15 दिन होंगे उसमें आप क्षय नहीं होगा, उसमें आपका जो है प्रकाश बढ़ेगा। दोस्तों, तो जो क्षय वाला भाग होता है 15 दिन, उसी को अमावस्या वाला भाग कहते हैं। और दोस्तों, जो सूर्य वाला भाग है, जो चमकदार भाग है, उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार सदियों से चंद्रमा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के परिवेश में अपना कार्यकाल कर रहा है। दोस्तों, इसी वजह से कहा जाता है कि श्री चंद्रमा जी जो हैं वो श्री दक्ष जी के श्राप से पीड़ित थे, लेकिन श्री शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसीलिए श्री शिव जी को चंदेश्वर महादेव कहा जाता है कि श्री शिव जी ने अपने भक्त को मस्तक पर ग्रहण कर लिया और वो सब हमेशा श्री शिव जी के साथ रहते हैं। बोलिए हर हर